एक दिन एक कुत्ते ने गलती से कोल्ड ड्रिंक की बोतल उबलते हुए बर्तन में गिरा दी। बर्तन से अचानक धुआं निकलने लगा और लगने लगा कि सारा सूप खराब हो गया है, लेकिन कुत्ता मस्ती में अपनी पूंछ हिलाने लगा। आदमी ने गुस्सा करने के बजाय थोड़ा सूप चखा तो हैरान रह गया। स्वाद बहुत ही मजेदार हो गया था। फिर सबने सूप चखा और सबको वो कोल्ड ड्रिंक वाला स्वाद बहुत पसंद आया। धीरे धीरे वो छोटा सा रेस्टोरेंट इतना फेमस हो गया कि लोग दूर दूर से वहाँ खाने आने लगे। फिर एक दिन कुत्ते चुराकर बेचने वाला एक बुरा आदमी वहाँ से गुजरा और कुत्ते को देखकर उसे पकड़ लिया। जब तक मालिक को पता चला तब तक बुरा आदमी जा चुका था। वो भागकर उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे नहीं पकड़ पाते। उसी वक्त एक औरत स्कूटी पर आई और उसने पीछा करना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती रही लेकिन बुरे आदमी ने कुछ नहीं सुना और तेजी से भागता रहा। आखिर में औरत उसकी गाड़ी के सामने आ गई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। बुरा आदमी गुस्से में उसे मारने आया लेकिन औरत ने जोरदार मुक्कों से उसे चित्त कर दिया। जैसे ही वो कुत्ते को पिंजरे से निकालने लगी, बुरे आदमी ने चाकू निकाल लिया। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और एक जोरदार लात मारकर बुरे आदमी को गिरा दिया। कुत्ता सही सलामत बच गया और बाद में पुलिस ने आकर बुरे आदमी को गिरफ्तार कर लिया। 2 साल का बच्चा अचानक म्यूटेंट बन जाता है। जैसे ही वह बिजली को छूता है उसका साइज तेजी से बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वह 100 मीटर ऊंचा विशाल बच्चा बन जाता है। वह दरवाजा उठाकर खेलने लगता है और यहाँ तक कि नियॉन लाइट का साइन बोर्ड भी उठाकर गिटार जैसा बजाने लगता है। तभी एक कार गलती से उसके जूते के फीते पर चढ़ जाती है जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। गिरते ही वह सामने से गुजरती स्पोर्ट्स कार को पकड़ लेता है और मुंह में डालने की कोशिश करता है। कार के अंदर लोग डर जाते हैं लेकिन बच्चा कार को चबाने में नाकाम रहता है। फिर वह उसे लेकर रोलर कोस्टर जैसा खेलने लगता है। बाद में वह कार को एक बड़े से बोर्ड पर रखता है और उसे फिसलते हुए देखता है। कार धीरे धीरे गिरने लगती है लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही वह बच्चा उसे पकड़ लेता है। ये कोई मॉन्स्टर मूवी नहीं है बल्कि एक पिता की गलती का नतीजा है। उसका पिता एक वैज्ञानिक है जो चीजों को बड़ा करने पर रिसर्च कर रहा था लेकिन अब तक उसके प्रयोग सफल नहीं हो पाए थे। एक रात जब वह बेटे को सुला रहा था तभी पास में पड़ा गुब्बारा देखकर उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वह बेटे को लेकर लैब पहुंचा और एक खिलौना खरगोश मशीन में रखकर टेस्ट करने लगा। तभी बच्चा खेलते खेलते मशीन के सामने पहुंच गया और उस पर लेजर बीम लग गई। बच्चा इसे मजेदार समझकर हंसने लगा और फिर से चुपचाप अपनी बेबी चेयर में बैठ गया। पिता को लगा कि टेस्ट फेल हो गया क्योंकि खिलौने में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन घर लौटने पर जब पिता ने बच्चे को गोद में उठाना चाहा तो वह बहुत भारी लगा। फिर अचानक माइक्रोवेव से निकली वेव बच्चे के अंदर चली गई और उसके साथ साथ उसके खिलौने में भी समा गई। अगले ही पल बच्चा और उसका खिलौना दोनों बड़े हो गए। यह देख पास में खड़ा कुत्ता भी डर गया लेकिन पिता बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट आखिरकार सफल हो गया था। फिर वह अपने बेटे को दोबारा छोटा करने के लिए लैब लेकर जाना चाहता है लेकिन इतना बड़ा बच्चा लेकर बाहर जाना मुश्किल था। इसलिए उसने एक बड़ी सी ड्रेस खरीदी और बेटे को छुपाते हुए लैब पहुंचा। मगर पिछली गलती की वजह से लैब का सारा डाटा मिट चुका था और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। मजबूरी में वह बेटे को लेकर घर लौट गया। उसने अपनी सफलता का जिक्र किसी से नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे माँ अचानक टूर से वापस लौट आई और बच्चे के बारे में पूछने लगी। लेकिन जैसे ही माँ ने बच्चे को देखा वह बेहोश हो गई। एक आदमी कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी एक टिड्डा आकर उसकी उंगली पर बैठ गया। वो हाथ हिलाता रहा लेकिन टिड्डा हिला ही नहीं। आदमी को गुस्सा आ गया। उसने झटके से उसे हटाया लेकिन टिड्डा दूसरी हाथ पर चिपक गया। फिर उसने अपनी कुंग फू चाल से टिड्डे को उड़ाया। तब जाकर वो दूर गया। टिड्डे को देखकर आदमी और गुस्सा हो गया और उसे मारने चला लेकिन टिड्डे ने अपनी नुकीली बाजू से उसका वार रोक दिया। आदमी कितनी भी चाल बदले टिड्डा हर वार रोक रहा था। उसे नहीं पता था कि इसी टिड्डे से एक नई फाइट स्टाइल जन्म लेगी, टिड्डा कुंग फू। उसने टिड्डे की चालें ध्यान से देखी और खुद भी वैसे ही हाथ चलाने लगा। टिड्डे की ट्रेनिंग से आदमी ने जल्दी ही ये नई कुंग फू स्टाइल सीख ली। अब उसके वार तेज और ताकतवर हो चुके थे। वो मोटे लकड़ी के खंभे भी तोड़ सकता था। जब उसे लगा कि वो पूरी तरह तैयार है तो वो घोड़े पर बैठकर अपने माँ बाप का बदला लेने निकल पड़ा। रात भर चलकर वो अपने दुश्मन के अड्डे पर पहुंच गया। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और कमेंट करें। एक मशहूर जादूगर अपना खतरनाक जादुई करतब दिखा रहा था। जैसे ही वो पानी में कूदा उसे पता ही नहीं चला कि लॉक खोलने वाली चाबी उसके पास से गिर गई है। शुरू में तो वो बेफिक्र था लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर से चाबी टटोलनी चाही और कुछ नहीं मिला तो उसके होश उड़ गए। अगर उसे चाबी नहीं मिलती तो वो वहीं पानी के नीचे फंसकर दम तोड़ सकता था। उसने चारों तरफ चाबी ढूंढनी शुरू की लेकिन नीचे चारों ओर पत्थर और मलबा फैला हुआ था। ऐसे में चाबी मिलना बहुत मुश्किल था। उसकी हालत और भी खराब इसलिए थी क्योंकि उसके पूरे शरीर पर लोहे की जंजीरें थीं और वो किसी बहुत भारी चीज से जकड़ा हुआ था जिससे हिलना भी मुश्किल हो रहा था। समय तेजी से बीत रहा था। सांसें कम पड़ने लगी थीं। उसने जंजीरें खींचकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन सब बेकार गया। तभी किनारे पर खड़ी उसकी साथी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अपने अनुभव और समझदारी से उसने अंदाजा लगाया कि कुछ ठीक नहीं है। बिना एक पल गंवाए वो पानी में कूद पड़ी। थोड़ी ही देर में वो जादूगर तक पहुंच गई। उसकी हालत देखकर उसने तुरंत उसे सांस दी और फिर दोनों ने मिलकर नीचे चाबी ढूंढनी शुरू की। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसकी साथी को वो चाबी मिल गई। उसने जल्दी से चाबी जादूगर को दी। जादूगर ने जैसे तैसे ताला खोला। फिर दोनों पानी से ऊपर निकल आए और जादूगर ने अपना जादुई करतब भी पूरा कर लिया।